हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है चालू एंड आप देख रहे हैं चालू ब्यूटी एंड फैशन। आज मैं आप लोगों के साथ अपकमिंग ईयर के लिए कुछ ब्लाउज हैक शेयर करने वाली हूं और ये हैक सिर्फ 2025 में नहीं, जब तक आप ब्लाउज बनवाओगे। आज मैं जो भी ब्लाउज हैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लाउज हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हैक है कि आप मानोगे कि अभी जो चीजें हैं ना, मतलब जो टेलर है वो चीजें कस्टमाइज भी करते हैं तो बहुत चालू तरीके से करते हैं, बट पहले की जो चीजें थी अभी से बहुत ज्यादा बेटर थी। तो मैं आपको ये ब्लाउज दिखाती हूँ एंड ये सारे ब्लाउज मेरी मम्मी के हैं। देख के मेरे आइडिया में मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकती हूँ, ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आप जब भी हुक वाले ब्लाउजेस बनवाते हो ना एंड जब हम काज बनाते हैं तो देखो आप इस तरीके से अपने टेलर को बोल के दो घर बनवा सकती हो। मतलब एक इस साइड में बना हुआ है एंड एक इस साइड में बना हुआ है, क्योंकि अब बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम अब देखो कि जल्दबाजी में कभी कभी ये जो आई है ना वो निकल जाती है। तो अगर इस तरीके से दो आई आप बनवाते हो तो आपको एक ऑप्शन रहेगा, आपके पास में पिन वगैरह की झंझट नहीं रहेगी। एंड ये अगर टेलर नहीं भी बना के देते तो आप खुद से फ्री टाइम में आप कर सकते हो। सो आई होप ये छोटा सा ब्लाउज ट्रिक ना आप लोगों के लिए नेक्स्ट हैक है कि हुक वाली ब्लाउज को लेके, ये कि जो हुक वाली ब्लाउजेज है ना ये पहले की हुक है। आप देख रहे हो लगभग मतलब 20 साल पहले की हुक है, तो अभी भी इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी के जो हुक्स रहते हैं ना उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। बट इसका एक बहुत ही धांसू सा ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक है। 10 रुपए की आप ये क्लियर नेल पेंट ले आओ एंड अपने हुक में लगा दो। जब भी आप टेलर से अपने ब्लाउजेस कस्टमाइज करवा के लाते हो एंड उसको ड्राई होने दो, आप देखोगे कि एक लंबे टाइम तक आपके जो ब्लाउज का हुक है उसमें किसी भी तरह की जंग नहीं लगेगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, सिर्फ एक क्लियर नेल पेंट के लगा लेने से। तो इस ट्रिक को आप ट्राई करना, आपके हुक में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी है कि आपके पास में कोई बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, बिल्कुल छोटू सा टुकड़ा बचा हुआ है एंड बहुत ही आपको लगता है कि ब्लाउज के किसी एक हिस्से में दिलवाने से आपका ब्लाउज का जो आउटकम है बहुत अच्छा आएगा, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो ब्लाउज के किस हिस्से में दिलाया जाए। तो आप कुछ इस तरीके का जो ट्रिक है ना वो ट्राई कर सकते हो। लेट मी शो यू। मेरी मम्मी को ब्लैक कलर का एक ब्लाउज बनवाना था वेलवेट का, बट मम्मी के पास में ना कुछ टुकड़े बचे हुए थे सीक्वेंस के ब्लैक कलर के। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस ब्लैक टुकड़े को यूटिलाइज करेगी। तो उन्होंने क्या करा, जो सीक्वेंस का छोटा सा हिस्सा था ना उन्हें अपने बैक के इस तरीके से सेंटर में अटैच करवा दिया, जिससे एक ब्लाउज में एक एलिमेंट ऐड हो गया। एंड ये बिल्कुल प्लेन वेलवेट का जो ब्लाउज है ना इसमें एक बहुत ही अच्छा सा टच ऐड हो गया। तो आपके पास भी कोई एम्ब्रॉयडरी का या इस तरीके का कुछ फैब्रिक बचा हुआ है तो इस तरीके से आप बैक साइड में अपने ब्लाउज का अटैच करवा सकते हैं। एंड थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा है तो इस तरह से स्लीव में लगवा सकते हैं। तो एक छोटा सा टिप था, बट आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। एंड आई होप जब भी आप ब्लाउज बनवाओ एंड एक छोटू सा टुकड़े को भी ऐड करने से आपके ब्लाउज की ब्यूटी जो है, जितने भी ब्लाउज हैक मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ सारी प्रैक्टिकल ब्लाउज हैक शेयर कर रही हूँ। जब हम ब्लाउजेस के लिए कपड़ा लेके आते हैं एंड कभी कभी जब हम स्क्रैच से ब्लाउज डिजाइन करते हैं, बॉडी के लिए तो कपड़ा निकल जाता है बट स्लीव के लिए कपड़ा नहीं बचता है। तो स्लीव के लिए हम कपड़े का सिलेक्शन किस तरीके से करें, तो आपको मैं सबसे पहले दिखाती हूँ कि ये एक सिल्वर कलर का फैब्रिक है। ये फैब्रिक बहुत चला हुआ था बीच में, बट ब्लाउज के स्लीव के लिए कपड़ा नहीं था। तो ये आप ये देखो एक नेट हम लोगों ने अटैच करवाया, बट आपको कैसे समझ में आए कि किस फैब्रिक के साथ कैसा नेट अच्छा लगेगा। तो आप ये देखो, अगर इस फैब्रिक का आप टेक्सचर देखोगे, मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, तो ये थोड़ा जो जूट काइंड ऑफ जो टेक्सचर रहता है ना उसका इस तरीके का टेक्सचर है। एंड ये जो नेट है ना उसका भी टेक्सचर जो है थोड़ा जूट काइंड है। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं। बट मैं आपको और एक कपड़ा दिखा रही हूँ, ये देखो ये लाइक्रा फैब्रिक का है। और अगर लाइक्रा फैब्रिक में ये नेट लगाई जाती, आप ये रख के देखो तो क्या अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। तो आप जब भी लाइक्रा फैब्रिक का या फिर सिल्क फैब्रिक का लेते हो तो थोड़ा सा रॉयल जो नेट है ना वैसा चूज करो, या टेक्सचर वाले नेट आप चूज कर सकते हो। बट आप कॉटन का या फिर इस तरीके का कोई फैब्रिक चूज कर रहे हो जिसकी क्वालिटी थोड़ी रफ है, तो आप इस तरीके के कॉटन नेट को बहुत ही ईजिली लगा सकते हो। तो ये छोटे टिप्स मैंने आप लोगों से शेयर किए। आप ये देखो दोनों में आपको अंतर दिख रहा है एंड दोनों एक दूसरे को लगा हुआ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों में ही राइट फैब्रिक लगा हुआ है। सो आप ये भी टिप ट्राई कर सकते हो जब भी आप अपने ब्लाउज के लिए स्लीव के फैब्रिक का सिलेक्शन है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपका ब्लाउज एक बहुत ही सिंपल ब्लाउज है, बेसिक सा ब्लाउज है, बट आप उसमें कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो आप जो है सुई धागे की हेल्प से इसको थोड़ा टाइम पहले आपको करके रखना पड़ेगा, बट बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एंड जब भी आप ट्राई करोगे आपको बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट मिलेंगे एंड बिल्कुल भी उटपटांग सा कुछ नहीं लगेगा आपको।
आप अपने ब्लाउज के बैक साइड में एक आई बना ले। आई बनाने के बाद में आपके पास में कोई हेयर क्लिप है या फिर कोई फिंगर रिंग है या कोई ऐसा ज्वेलरी पीस है जो आपको लगता है कि ब्लाउज में लगाने से बहुत खूबसूरत लगेगा, तो आप उसको ऐड ऑन कर दे, जिससे ब्लाउज की ब्यूटी इंस्टेंटली जैज़ब हो गई। एंड इस तरीके का लुक ना, मतलब जो मैंने हेयर एसेसरी इसमें ट्राई करा है सिल्क के साड़ीज के साथ में, बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग कोई भी ज्वेलरी पीस सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लाउज हैक है, ये एक कुर्ती थी। तो आप सबसे पहले देखो, ये एक कुर्ती थी। तो इस कुर्ती को, जब भी आपके पास कोई कुर्ती रहती है एंड कुर्ती से आप ब्लाउज बनवाते हो, तो किस तरीके का पैटर्न आपको निकालना चाहिए। अगर देखो कुर्ती बहुत बेसिक है, मतलब प्रिंटेड कुर्ती है, तो उसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कैसा ब्लाउज बनवाए तो अच्छा लगेगा। सिंपल प्रिंटेड है तो बैक साइड फ्रंट साइड में सेम आएगा। बट अगर कोई एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन है एंड आपको है कि मुझे अच्छा से एक ब्लाउज बनवाना है, उस एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन को यूज करना है, तो ये एक कुर्ती थी। तो मम्मी ने क्या करा कि कुर्ती का जो प्लेन हिस्सा था वो फ्रंट में दिला दिया, क्योंकि ये आंचल से कवर अप हो जाएगा। एंड जो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था, मतलब जो फ्रंट का एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था, वो उन्होंने बैक में डलवाया। पार्ट था ब्लाउज के बैक में यूज हो गया इस तरीके से। आप ये देखो, तो जो कुर्ती का एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था बैक में यूज होने की वजह से ये बिल्कुल एक डिजाइनर ब्लाउज बन गया एंड स्लीव पे यूज करवा दिया। तो आपको डिसाइड करना है कि जो भी हिस्सा आपके पास, कितना हिस्सा है। सपोज कपड़ा कम है तो आप सिर्फ स्लीव्स पे यूज करवा सकते हो, कपड़ा ज्यादा है तो जैसे हमने किया है बैक साइड में एंड स्लीव पे, इस तरीके से भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये कुर्ती से बना हुआ ब्लाउज है, बट कोई भी नहीं बोलेगा कि कुर्ती से बना हुआ ब्लाउज है, क्योंकि इसकी कस्टमाइजेशन जो है ना उस तरीके से हुई है। सो आई होप ये जो ब्लाउज मेकिंग टेक्निक है आप लोगों को अच्छा। नेक्स्ट एंड लास्ट हैक फॉर अपकमिंग न्यू ईयर, बैक हुक वाले ब्लाउजेस के लिए टन ऑफ मैसेजेस आते हैं कि बैक हुक वाले ब्लाउजेस को हम कैसे खुद से पहन सकते हैं। तो देखो, एक इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि आपको हुक को फ्रंट की तरफ लाना है एंड लगा के देन आपको हुक को पहनना है। बट बहुतों की क्वेरी रहती है कि ये सिर्फ स्लीवलेस ब्लाउज के ऊपर वर्क करता है, बट ऐसा नहीं है। ये स्लीवलेस 3/4 एंड जो मिड लेंथ की जो स्लीव्स रहती है ना, उसके साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है। हाँ, फुल स्लीव के साथ थोड़ी दिक्कत आती है, बट मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक बता रही हूँ। फुल स्लीव को भी आप बहुत ही इजीली पहन लोगे। सबसे पहले हुक को आपने फ्रंट में लाना है। हुक को लगाते हुए आपको उसको सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है, जिससे क्या होगा, कभी कभी जब हम ब्लाउज को घुमाते हैं तो हुक खुल जाते हैं, बट सेफ्टी पिन की हेल्प से अगर आप सिक्योर कर लोगे, जो हुक है ना उसके खुलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एंड जब आप ब्लाउज पहनते हो तो आपको सांस अंदर की तरफ हेल करके रखना है एंड आपको ब्लाउज को घुमाते हुए पहन लेना है। एंड जब आप ब्लाउज पहन लेते हो तो आपको पिन को खोल देना है। ये टेक्निक आप ट्राई करना, आप बिना किसी हेल्प के जो ब्लाउजेज है ना, बैक हुक के ब्लाउजेज है, उसको बहुत ही ईजिली पहन लोगे। आई होप आज जो भी ब्लाउज हैक मैंने शेयर किए आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ यूजफुल कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू।